नमस्ते। नेहाज़ डिवाइन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम ओम नमः शिवाय बोलते हैं। ओम नमः शिवाय जिसे हम मंत्र की तरह बोलते हैं, आखिर ऐसा क्या होता है जो हमें इसका फ़ायदा होता है? आज की कंडीशन हम सबको मालूम है, या फिर हम ये भी जानते हैं कि हमारी लाइफ जिसमें हमेशा अप डाउन लगा रहता है, यानी कि लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है। हमें जो भी स्ट्रेस होता है या जो भी हमें दुख है, अगर हम अपने स्ट्रेस की तरफ ध्यान दें, हम अपने दुख की तरफ ध्यान दें, अगर हम अपने अंदर डर की तरफ ध्यान दें, तो ऐसा क्या है जो हमें स्ट्रेस पैदा कर रहा, या ऐसा क्या है जो हमें डर लग रहा? मनुष्य के जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है, उसके बाद सब कुछ है। हम अगर डर की बात करते हैं, या हम स्ट्रेस की बात करते हैं, या अभी की जो सिचुएशन है अगर हम उसकी बात करें, आज की सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा मनुष्य के अंदर डर है कि कैसे चलेगा काम। अगर काम नहीं है हमारे पास, किसी की जॉब जा रही है, किसी की दुकानें बंद हैं, बहुत ज़्यादा खर्चे तो वही हैं, और बाकी जो है आमदनी की जो भी है वो परेशानियां लगी हुई हैं। मनुष्य जब अपने बारे में सोचता है कि ये परेशानियों का हल कैसे निकले, आज हमें खाने को मिल गया, आज हमने काम चला लिया, लेकिन आगे काम कैसे चलेगा? जब मनुष्य आगे के बारे में सोचता है, यानी जब मनुष्य अपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी सोचता है, तो वो डर जाता है। हम अपने जीवन में जो भी काम कर रहे, जो भी पूंजी हम जमा कर रहे हैं, वो हम आज के लिए नहीं करते हैं। अगर हम ध्यान देंगे तो हम जो भी पूंजी जमा कर रहे, उसके पीछे हमारा रीज़न है कि हमारा फ्यूचर सेफ हो। ये फ्यूचर की जो हमारे अंदर टेंशन है, इसकी वजह से हम आज भी स्ट्रेस में हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। जब हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो हम किसका नाम ले रहे? ओम नमः शिवाय। शिवाय, हम शिव की बात करते हैं। शिव की क्वालिटी जो है वो हम में उतरती है। अगर हम शिव की क्वालिटी की बात करें, तो क्या हमने शिव को कभी भी ये देखा कि वो एक महल में बैठे हों, या कभी हमने देखा कि उनके ऊपर सोने की माला पहन करके बैठे हैं, यानी कि हीरे जवाहरात से वो लदे हुए हैं, जैसा हम दूसरे देवी देवताओं को देखते हैं कि उनके शरीर पर अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, उनकी बॉडी पे अच्छे ज्वेलरीज है, एक शहंशाही राज है। ऐसा हमने शिव को कभी नहीं देखा। हमने शिव को एक अलग रूप में देखा है। कभी हमने देखा कि वो जो है वो शेर की जो है खाल पहन कर बैठे हैं, और बहुत बार हमने उनके फ़ोटो ऐसे भी देखे हैं कि उनके शरीर पर भस्म है, और वो कहाँ रहते हैं? तो वो पर्वत पर रहते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हमें अपने जीवन में क्या चाहिए होता है? हमारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो ये है कि हमें सब कुछ चाहिए, और जो हमें चाहिए वो परमानेंट चाहिए। यानी जो कुछ मेरे पास है, चाहे आज घर मिल रहा, कपड़ा मिल रहा, वो हमें परमानेंट चाहिए। हर चीज़ हमें परमानेंट चाहिए, और कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं हो सकती, उसमें बदलाव होगा ही। उस बदलाव के डर से, यानी ये बदलाव होगा, कहीं ना कहीं हम कॉन्शियसली ये बातें जानते हैं, और सब कॉन्शियसली हमारे माइंड में स्टोर भी है कि बदलेगी चीज़ें, हर दिन एक जैसा नहीं। अब हर दिन एक जैसा हो जाए, इसी स्ट्रेस की वजह से हम पूरा टाइम अपना ध्यान फ्यूचर की तरफ रखते हैं। जब हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो हमारे अंदर एक भावना उत्पन्न होती है। हमारे अंदर जो फ्यूचर के प्रति छुपा हुआ मोह है, अपने लोगों के प्रति छुपा हुआ जो मोह है, जो हमारे अंदर खोने का डर है, वो कम होने लगता, क्योंकि शिव जी ने कभी कुछ भी समेटा नहीं है। उनका नेचर तो ऐसा है कि आप उनको भोलेनाथ बोलते हैं, आप प्यार से उनसे बात करोगे और वो आपकी बात मान लेंगे। जबकि अगर हम उनको देखने जाएं तो उनके पास तो कुछ भी नहीं,
वो तो ऐसे ही हैं, कुछ भी वो लेते नहीं लेकिन फिर भी वो भरे हुए हैं। आखिर ये भरापन कैसा? ना वो राजपाट लेते हैं, ना वो ज्वेलरी से लदे हैं, फिर भी ये भरापन कैसा कि वो देने में सक्षम है। भस्म लगाकर बैठे हैं। भस्म का मतलब क्या हो जाता है? एक ऐसा भस्म, जब इंसान मर जाता है तो एक राख होती है, वो राख शिव जी के शरीर पर है। इसका मतलब कि ना उनको मौत का डर, ना उनको कुछ पाने का डर, ना कुछ खोने का डर, यानी वो सिर्फ हैं, इस यूनिवर्स में हैं और पूरा यूनिवर्स उनके अंदर है। तो जब हम ओम नमः शिवाय कहते हैं तब हमारे अंदर जो भी मोह छुपा है, जो हमारे अंदर फ्यूचर की जो भी बातें हैं, जो डर है, वो हमारे अंदर से निकलने लगता है। शिव की जो क्वालिटी है वो हम देखते हैं। शिव की एक और क्वालिटी है कि जब विष मिला मंथन के दौरान, तब कोई भी उस विष को पीने को तैयार नहीं और अमृत सबको चाहिए था। उस वक्त भी शिव ने क्या किया? अमृत सबको बांट दिया और जो विष का प्याला था वो अपने गर्दन पर लाकर रोक दिया, यानी उस विष को पी गए और अपने इस एरिया पर उन्होंने रोक दिया। वो ये कहना क्या चाहते थे? वो ये कहना चाहते, वो भी एक मैसेज है, और वो विष पीने के बाद भी वो अमर रहे। इसके कहने का अर्थ ये है कि जीवन में जो भी तकलीफें हैं, अगर उसको तुम ले लेते हो और ले करके अपने अंदर उतारते हो, उसे समझने की कोशिश करते हो, तो उससे तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। हाँ, तुम्हारे अंदर डर है तो जरूर नुकसान होगा। तो जो भी हमारी लाइफ में परिस्थितियां हैं, कभी अनुकूल हैं, कभी प्रतिकूल हैं, जो कुछ भी हमारे अंदर है, उन सबको हम समझें, उस स्थिति में अपने आप को हम मेंटेन करके रखें। ओम नमः शिवाय का हम जाप करें ताकि शिव की क्वालिटी हम अपना सकें। अमृत लोगों तक दें। अमृत लोगों का मतलब ये कि हम लोगों को जो भी प्रेम दे सकते हैं, जो अच्छा व्यवहार रख सकते हैं, वो सबके साथ रखें। अगर लोग हमें कुछ बुरा बोल रहे या हमारे जीवन में बुरी कोई तकलीफ आ रही, तो उसको हम अपने जीवन में लें, उनसे भागे नहीं। अगर हम उसको लेंगे और लेकर अपने अंदर रोक देते हैं, तो हमारे अंदर वो शक्ति है कि उस परिस्थिति से, उस विपरीत परिस्थिति को भी हम पार कर जाएंगे। तो शिव की एक क्वालिटी है जो हमारे अंदर हम उतार सकते हैं ओम नमः शिवाय के द्वारा। तो इस सावन में हम सब ओम नमः शिवाय का जाप करें और उसके साथ साथ हमेशा जब हमें मौका मिले हम ओम नमः शिवाय बोलें, ताकि हम अपने अंदर शिव की क्वालिटी को उतार सकें। धन्यवाद।